Hello, kids. It's story time again. And today I'm going to tell you a very interesting story. One of my favorite stories. And I'm sure you are going to love it. ये जो स्टोरी है, ये मेरी फेवरेट स्टोरी है और मुझे पता है आप सबको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी. And the name of the story is The Three Little Pigs. Okay, The Three Little Pigs. So are you ready to listen to this beautiful story? So let's get started. Once upon a time, in a quiet little town, there lived three little pigs. एक छोटे से शांत शहर में तीन little pigs रहते थे. Can you see the three little pigs? So one day, the pigs decided it was time to leave their mother's home. उन्हें लगा अब वो बड़े हो गए हैं तो उन्हें अपने से कुछ करना चाहिए. So off they went to build homes of their own. तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो अब हम बड़े हो गए हैं तो हम अपना घर बनाते हैं. So the youngest brother, जो सबसे छोटा किड था, so what he did, he made a house of straw or the grass. Can you see the grass in the picture? Yes. तो उसने एक कच्चा हाउस बनाया of grass. And as soon as he has finished making the house, a wicked wolf reached there. एक बहुत ही खतरनाक भेड़िया वहां पर आ गया. Can you see this wicked wolf in the picture? कितना डरावना लग रहा है, right? So what did the wolf do? It knocked the door and said, "Open the door." And the pig shouted back, "No, not by the hair of my chinny chin chin." तो भेड़ी ने बोला कि दरवाजा खोलो, but pig refused to open the door. या आप कभी किसी स्ट्रेंजर के लिए दरवाजा खोलते हो? You should never open door for any stranger. So what did the wolf do? So the wolf growled and said, "I will huff and I will puff and I will blow the house down." The wolf huffed and puffed and blew the house down. तो भेड़िए ने क्या किया? फूंक मार के उस छोटे से पिग के घर को तोड़ दिया. ये देखो, ये बेचारा छोटा सा पिग उसकी फूंक से गिर गया और उसका पूरा का पूरा घर टूट गया, क्योंकि उसने घर किसका बनाया था? ग्रास का. एंड यू ऑल नो द हाउस मेड आउट ऑफ ग्रास इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, सो द पुअर पिग, द स्केयर्ड पिग, डर गया, बहुत ज्यादा डर गया. सो द स्केयर्ड पिग ran to his brother's house. वो दौड़ते हुए अपने भाई के घर पे गया. And his brother had made the house of sticks. उसने लकड़ियों का घर बनाया था. ठीक है? तो जब भेड़िए ने, वुल्फ ने छोटे से पिग का घर तोड़ दिया तो बहुत डर गया और डर के दौड़ के अपने बड़े भाई के घर में जाकर छिप गया. और उसके बड़े भाई का घर किस चीज का बना हुआ था? स्टिक्स का. ओके, बट द विकेड वुल्फ रीच्ड देयर आल्सो एंड नॉक्ड द डोर एंड सेड, "Knock, knock, open the door." The pig shouted back, "No,
not by the hair of our chinny chin chin. फिर से भेड़िए ने घर पे जाकर दरवाजा खटखटाया और बोला कि ओपन द डोर, बट द पिग्स रिफ्यूज्ड. तो आप जानते हैं फिर वुल्फ ने क्या किया होगा? व्हाट डिड द वुल्फ डू? यस, सो अगेन द वुल्फ ग्राउल्ड and said, I will huff and I will puff and I will blow the house down. So the wolf huffed and puffed and blew the house down. तो जैसे उसने छोटे से पिग का, जो यंगेस्ट पिग था, उसका घर फूंक मार के तोड़ दिया था, वैसे ही इस खतरनाक वुल्फ ने, द विकेड वुल्फ ने अगेन बहुत जोर से फूंक मारी और इस लकड़ी के घर को भी तोड़ दिया. एंड लुक एट दीज टू पुअर पिग्स, वो भी उसकी फूंक से दूर जाकर गिर गए. सो नाउ अगेन द पिग्स वर स्केर्ड. ऑब्वियसली अगर आपके पीछे कोई खतरनाक जानवर पड़ जाए तो आपको भी डर लगेगा, राइट? सो व्हाट डिड द पिग्स डू? The scared pigs ran to their brother's house. The elder brother was very intelligent and he had made a very strong house of bricks. तो जो डरे हुए पिग्स थे वो दौड़ के अपने बड़े भाई के, सबसे बड़े भाई के घर पर चले गए. और उनका जो सबसे बड़ा भाई था वो बहुत ही इंटेलिजेंट था. And he had made a very strong house of bricks. Bricks का हाउस कैसा होता है? पक्का हाउस होता है, स्ट्रॉन्ग हाउस होता है. आप सबके घर भी किससे बने हुए हैं? ब्रिक से बने, राइट? सो अब वुल्फ क्या करेगा? एनी गेसेस? यस, अगेन द विकेड वुल्फ अराइव्ड एंड सेड, knock knock, open the door. The pig shouted back. क्या शाउट किया पिग्स ने? Can you guess? No, not by the hair of our chinny chin chin. तो अब आपको पता है ना वुल्फ क्या बोलेगा? चलो आप बताओ वुल्फ क्या बोलेगा? So the wolf growled and said, I will huff and I will puff and I will blow the house down. तो क्या इस बार वुल्फ घर को तोड़ पाएगा? Let's see. The wolf huffed and puffed, but he could not blow the house down. इस बार उसने खूब फूंक मारी, बहुत जोर जोर से फूंक मारी, बट वो घर को तोड़ नहीं पाया. Why? Because the house was very strong as it was made up of bricks. अब देखो इस भेड़िए को, इस वुल्फ को फूंक मार मार के थक गया और वहीं पर गिर गया. और इसको देखकर पिग्स बहुत हैप्पी हो गए, बहुत खुश हो गए. But this made the wolf very angry. So the wolf got very angry. उसको बहुत गुस्सा आया. And he decided to go into the house through the chimney on the roof. ये देख रहे हो घर यहाँ पे? और ये घर की छत पर ये चिमनी है. चिमनी से क्या निकलता है? जब भी आप आग लगाते हो, खाना पकाते हो, तो जो धुआं होता है वो किससे निकलेगा? चिमनी से. So what did the wolf decided? कि अब मैं इस चिमनी से घर के अंदर जाऊंगा and I will eat these 3 pigs. और इन तीनों पिग्स को खा जाऊंगा. अब देखें क्या वुल्फ ऐसा कर पाया? Was the wolf able to eat the 3 pigs? Let's see. But the big bad wolf was in for a big surprise. कैसा surprise? The third little pig had been making soup. आपको सूप पसंद है?
सो द थर्ड लिटिल पिग, जो सबसे बड़ा पिग था, उसने अपने खाने के लिए सूप बना रहा था. एंड देयर वाज अ बिग पॉट ऑफ बॉइलिंग सूप ऑन द फायर. कैन यू सी द फायर ओवर हियर, राइट? एंड हियर इज द बिग पॉट जिसके अंदर वो सूप बना रहा था. ही वाज मेकिंग सूप इन दिस बिग पॉट. So now you know what happened? As the wolf slid down the chimney, he landed right into the hot boiling soup. जैसे ही वुल्फ चिमनी से नीचे आया, वो कहां गिरा? वो इस बॉइलिंग सूप के अंदर गिर गया. इमेजिन, कोई गर्म चीज आपके ऊपर गिरती है तो कितना दर्द होता है, कितनी जोर से जलता है. तो यहां तो वो बेचारा वुल्फ सीधे आकर इस उबलते हुए सूप के अंदर गिर गया. मजा आ रहा है आपको? आज एंजॉयिंग इट? And the wicked wolf ran away crying with its tail burned and never returned back. ये जो बुरा वुल्फ था, ये बुरा भेड़िया था, वो इतनी जोर से जल गया कि वो रोता हुआ वहां से भागा और उसकी जो पूंछ थी वो जल रही थी. देखो यहां से आपको धुआं उठता दिख रहा है. तो इस बेचारे वुल्फ की, इस विकेड वुल्फ की, इस बैड वुल्फ की पूंछ में आग लग गई और ये रोता हुआ वहां से भाग गया और वापस कभी नहीं आया. And the three little pigs lived happily after. और उसके बाद तीनों पिग हमेशा बहुत मस्ती में, बहुत खुश होकर वहां पर रहते रहे. So did you enjoy this story, kids? मजा आया आपको इस स्टोरी के अंदर? देखा, इस स्टोरी के अंदर एक मॉरल भी है. इससे हमें कुछ सीखने को भी मिलता है. क्या आप बता सकते हो क्या सीखने को मिला इसके अंदर? इससे हमें सीखने को मिला कि कुछ भी काम हम करें उससे पहले हमें अच्छे से सोच लेना चाहिए. जैसे जो दो छोटे पिग्स थे, उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा और उन्होंने जो घर तो बनाया अपने लिए, बट दैट हाउस विच दे मेड wasn't very strong. उन्होंने घास का घर बनाया, उन्होंने लकड़ी का घर बनाया, एंड यू नो ये घर स्ट्रांग नहीं होते हैं. And because of which wolf was able to blow their houses down. But the third pig was very intelligent and he made a house out of bricks. उसने एक पक्का घर बनाया ब्रिक्स से और वुल्फ उसको तोड़ नहीं पाया. ठीक है? आई होप आप सबको इस स्टोरी में बहुत मजा आया होगा. ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्टोरीज है और मैंने इसको कितनी बार पढ़ी है. So, आप लोग भी इस स्टोरी को बार बार सुनिए एंड एंजॉय करें. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज स्टोरी एंड एंजॉय एंड कीप लिसनिंग टू मोर सच स्टोरीज.